हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रैंकर्स। टुडे वी आर गोइंग टू डू ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का हम लोग आज बेसिक देखने वाले हैं। 4.1 और 4.2 का कंबाइंड बेसिक देखने वाले हैं, जो कि 9th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में भी आप लोगों ने देखा होगा। उसका थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला बेसिक है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट बनाना है हम लोग को। क्या बनाना है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो सबसे पहले परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता क्या है? ऑल ऑफ यू लिसन। Perpendicular bisector of a segment. Perpendicular bisector of a segment. ओके, एक सेगमेंट दिया होगा। ओके, सपोज ये सेगमेंट हमारा ए बी सेगमेंट है। ठीक है, सेगमेंट का बाइसेक्टर बनाना है। बाइसेक्टर मींस दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने को हम लोग बाइसेक्टर बोलते हैं, या फिर बोल सकते हैं करके दो बाइसेक्ट, मतलब दो पार्ट्स में, बाई मींस टू और सेक्ट मींस सेक्शन, मतलब दो सेक्शन में डिवाइड करना है। मतलब ये सेगमेंट को हम लोग को दो सेक्शन में डिवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ अ लाइन, एंड दैट लाइन इज टू बी परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट। नाउ लुक हियर, अगर सपोज ये इसका मिड पॉइंट है तो ये दो सेक्शन हो गया, ये एक सेक्शन हो गया, ये एक दूसरा सेक्शन हो गया, और इक्वल सेक्शन। ओके, अगर सपोज मैं ये लाइन यहां से ड्रॉ करता हूं तो ये लाइन क्या कर रही है? ये लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, आई अगेन रिपीट, सेगमेंट ए बी है, सेगमेंट ए बी का मिड पॉइंट है, ये इंडिकेट करता है करके ये दोनों सेक्शन क्या है? इक्वल सेक्शंस है, इक्वल पार्ट्स है, और ये मिड पॉइंट है। अगर मैं ये लाइन, एक लाइन ड्रॉ करता हूं यहां से, तो ये लाइन एक्चुअली में क्या कर रही है? लाइन सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ओके, नाउ हम लोगों को क्या ड्रॉ करना है? ये जो लाइन है, ये लाइन क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए स्टूडेंट? 90 डिग्री पे होनी चाहिए। ओके, दैट मीन्स वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट होना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट भी होना चाहिए, और यही परपेंडिकुलर क्या होना चाहिए? बाइसेक्ट भी करते होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सपोज ये सी डी एक सेगमेंट है और मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया। ओके, तो ये क्या कहलाएगा? दिस लाइन इज ओनली परपेंडिकुलर टू सी डी, सिर्फ परपेंडिकुलर है। ठीक है, अगर सपोज यही परपेंडिकुलर अगर मिड पॉइंट से पास हो तो मैं क्या बोल सकता हूं करके? ये परपेंडिकुलर भी है, और ये परपेंडिकुलर होते हुए ये सी डी सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड कर रही है। ओके, आई होप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट का मतलब समझ में आया होगा। ठीक है, अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कैसे करेंगे? ओके, यहां पे ध्यान से देखिए, मैं एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूं। सेगमेंट ए बी है और ये मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट से एक मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं मीटिंग एट पॉइंट डी सपोज, तो ए डी इज इक्वल टू डी बी है, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, और ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन है। तो ये लाइन क्या कर रही है? एक्चुअली में परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट भी है, प्लस ये लाइन क्या कर रही है? ये सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड भी कर रही है। तभी जाके हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर ये डिवाइड दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर रही है तो हम लोग सिर्फ परपेंडिकुलर टू द सेगमेंट बोल सकते हैं। ये लाइन क्या कर रही है? दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। फॉर एग्जांपल, ये 10 सेंटीमीटर है ए बी, और ए डी 5 है और ये 5 है, तो डेट मीन्स डी इज मिड पॉइंट हो गया। तो ये लाइन क्या कहलाएगी हम लोग की? परपेंडिकुलर प्लस बाइसेक्टर भी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो इसको ड्रॉ कैसे करना है वो हम लोग जरा देखते हैं। सपोज एक क्वेश्चन सेट करता हूं मैं। सेगमेंट ए बी कितना सेंटीमीटर है? सपोज 10 सेंटीमीटर है। ओके, अब हम लोग को बोल दिया है करके ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। ओके, सिर्फ इतना ही दिया हुआ है। सेगमेंट ए बी कितना है अपना? ए बी सेंटीमीटर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स? सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? 10 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं।
मैंने हाइपोथेटिकली ड्रॉ किया है इमेजिनरी। ये हम लोग का हो गया सेगमेंट ए बी। कितना सेंटीमीटर है ये? 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हम लोग को क्या ड्रॉ करना है? हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। इसका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब आप लोगों को पता होगा अंदाजन इसका मिड पॉइंट यहाँ तक आएगा, तो मोर देन हाफ क्या हो गया? देखो ये हाफ है और ये मोर देन हाफ हो गया क्या? नहीं थोड़ा। अब हम लोग को करना क्या है? हम लोग को प्रोटेक्टर लेना है, स्टील पॉइंट्स एंड पेंसिल पॉइंट का यूज करेंगे। हम लोग देखो क्या यूज कर रहे हैं स्टूडेंट्स, हम लोग ये चिमटा यूज करने वाले हैं। ओके, जुगाड़ है इंडियंस। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम लोग, जहां से एंड पॉइंट ऑफ द सेगमेंट, देखो ए है, ए पे मैंने पॉइंट रखा है और इसका मोर देन हाफ सपोज यहां तक आ रहा है, मोर देन हाफ, ठीक है, मोर देन हाफ मेरा यहां पे आया, ठीक है। तो यहां से ही मैं क्या करूंगा, एक आर्क ड्रॉ करूंगा और वही मेजरमेंट का आर्क मैं नीचे भी ड्रॉ करने वाला हूं। ओके, यहां पे भी ड्रॉ होगा, देखो यहां पे, फिर एक यहां पे आर्क ड्रॉ होगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, वही मेजरमेंट का मोर देन हाफ लेके, वही मेजरमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना है, मोर देन हाफ लेके हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। तो ये जब पॉइंट्स मिली हम लोगों को, ये दो पॉइंट्स मिली है, दो आर्क की इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स, ये दो पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन कर देंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं करके, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे सेगमेंट ए बी ड्रॉ करेंगे 10 सेंटीमीटर का। फिर क्या करना है हम लोग को, स्टील पॉइंट यहां पे रखनी है हम लोगों को बच्चों, स्टील पॉइंट यहां पे रख के मोर देन हाफ, अंदाजन मोर देन हाफ लेना है हम लोग को, मोर देन हाफ लेके एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ करना है और वही आर्क कंटिन्यू करना है नीचे यहाँ पे। फिर मोर देन हाफ वही मेजरमेंट लेके, वही डिस्टर्ब नहीं करना है उसको, यहाँ पे बी पॉइंट पे रखेंगे और वही आर्क यहाँ पे भी ड्रॉ करेंगे। लेट दो बोथ द आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर, दोनों आर्क इंटरसेक्ट होना चाहिए। ओके, अब आप लोगों के दिमाग में आएगा कि सर मोर देन हाफ ही क्यों लेना है? अगर मोर देन हाफ नहीं लेंगे, अगर लेस देन हाफ लेंगे या फिर हाफ लेंगे, तो ये आर्क कैसे ड्रॉ होगा? हाफ लिया मैंने, देखो एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ होगा, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ होगा, फिर दूसरा आर्क कहाँ पे और ड्रॉ होगा, ये दोनों आर्क तो आपस में इंटरसेक्ट होंगे ही नहीं ना। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट है करके मोर देन हाफ लेना है, हमेशा अंदाजे से मोर देन हाफ लेना है। देखो यहाँ पे यहाँ तक आएगा तो मोर देन हाफ लेके ही आर्क ड्रॉ करना है, ऊपर भी और नीचे भी, और यहां से भी सेकेंड पॉइंट से भी ऊपर भी और नीचे भी। लेट द टू आर्क इंटरसेक्ट ईच अदर एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और वो दोनों पॉइंट्स को हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, एक तो परपेंडिकुलर मिल जाएगा और प्लस दूसरा क्या मिलेगा, ये मिड पॉइंट कहलाएगा हम लोग का। दैट मीन्स यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, यहां से लेकर यहां तक 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई होप ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए सेगमेंट आप लोगों को समझ में आया होगा। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट हम लोग को देखना है एंगल बाइसेक्टर। अब ये एंगल बाइसेक्टर होता क्या है, आप ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, ये हम लोग को ऑलरेडी हो गया है। अभी एंगल बाइसेक्टर देखते हैं। सपोज ये एंगल का मेजरमेंट है 30 डिग्री। ओके, अब हम लोग को ये एंगल को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है, दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करना है। इक्वल मींस 15 डिग्री में बांटना है। तो हम लोग यहां से एक रे ड्रॉ करेंगे, ये मेजरमेंट कितना होना चाहिए, 15 डिग्री, और ये मेजरमेंट होना चाहिए 15 डिग्री, तब जाके हम लोग ये रे को, ये वाली रे को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। ये वाली रे को क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि ये रे क्या कर रही है, गिवन एंगल्स को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रही है। ओके, आई होप ये समझ में आया होगा। देखो वापस बता रहा हूं, सपोज एंगल ए बी सी है, एंगल ए बी सी का मेजरमेंट क्या है, 30 डिग्री है, ठीक है, और बी डी हम लोग ने एक रे इस ढंग से ड्रॉ करेंगे ताकि ये रे क्या करेगा, ये एंगल्स को 30 डिग्री को दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर देगा। नाउ ए बी सी 30 डिग्री था, अब ए बी डी कितना हो गया, 15 डिग्री, और डी बी सी कितना हो गया, 15 डिग्री। तो ये हो गया हम लोग का एंगल बाइसेक्टर। बी डी क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। अब हाउ टू ड्रॉ दिस, ये देखते हैं। सपोज ये हम लोग का एंगल ए बी सी है। ओके,
ये एंगल ए बी सी का हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। अब एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, किस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है हम लोग को, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, एंगल बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो एंगल बी पे ही क्या रखोगे, स्टील पॉइंट रखोगे, क्या रखोगे, स्टील पॉइंट रखोगे। अब देखो हमारा स्टील पॉइंट भी यही है और पेंसिल पॉइंट भी यही है। देखो यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ, ये हमारा स्टील पॉइंट है। ओके, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखा और ये आर्क मैं यहाँ से ऐसे ड्रॉ करूंगा। देखो यहाँ पे एक आर्क ड्रॉ कर दिया मैंने। अब ये आर्क ड्रॉ करने के बाद में स्टूडेंट्स करना क्या है, देखो स्टील पॉइंट्स रख के यहाँ पे एक आर्क मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ये दोनों आर्म्स को इंटरसेक्ट करेगा, एक पॉइंट ये पॉइंट पे और एक पॉइंट ये पॉइंट पे। ठीक है, अब क्या करना है, देखो वापस रिपीट कर रहा हूँ, एंगल ए बी सी हम लोग को दिया हुआ है, बी का बाइसेक्टर ड्रॉ करना था, तो बी पे हम लोग ने स्टील पॉइंट रख के एक आर्क ड्रॉ किया इंटरसेक्टिंग बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल। एक पॉइंट ये मिली, एक पॉइंट ये मिली। अब यहां से क्या करना है हम लोग को, फिर से क्या उठाना है, स्टील पॉइंट रखना है। देखो यहाँ पे स्टील पॉइंट रखना है और एक आर्क एंगल के अंदर की तरफ बनाना है। ओके, और एक यहाँ पे बनाना है। ठीक है, तो ये दो आर्क मिला है ना हम लोगों को, ये दो आर्क को क्या करेंगे, दो आर्क जब इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो एक आर्क मैंने यहां से ड्रॉ किया, कहां से, देखो वापस से रिपीट कर रहा हूं, जिस एंगल का बाइसेक्टर ड्रॉ करना है वहां पे हम लोग को क्या करना है, स्टील पॉइंट रखना है, एक आर्क ड्रॉ करना है इंटरसेक्टिंग बोथ द आर्म्स ऑफ द एंगल। अब ये दो पॉइंट्स मिली है, अब ये पॉइंट पे वापस से स्टील पॉइंट रखेंगे और एंगल के अंदर एक आर्क ड्रॉ करेंगे और वही मेजरमेंट का यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और वापस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे, तो हम लोग को वापस से एक पॉइंट मिली है यहाँ पे। अब देखो ये पॉइंट है और ये एंगल की ये पॉइंट है, तो इन दोनों को क्या कर देंगे हम लोग, ज्वाइन कर देंगे, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। तो ये हो गया हम लोग का एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं डी। तो देखो रे बी डी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। आई होप ये भी समझ में आया होगा आपको। ठीक है, तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। नाउ ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये तो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों को था। ठीक है, नाउ इसमें तीसरा टॉपिक हमारा है परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन। अब ये भी देखो परपेंडिकुलर था, लेकिन ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था, एक सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाला बाइसेक्टर, दैट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये क्या है, सिर्फ परपेंडिकुलर है। यही कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था, सिर्फ परपेंडिकुलर, एक लाइन पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है हम लोगों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज ये एक लाइन है, ये लाइन इज मेड अप ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब हम लोग को बोल दिया है करके लाइन ए बी है और लाइन ए बी है, और ये पॉइंट से हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, पॉइंट सी दे दिया है। देखो परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब क्या है, जिस पॉइंट से हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है वो कहां पे, ऑन द लाइन है, मतलब ये पॉइंट सी कहां पे, ऑन द लाइन है, यहां से हम लोगों को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, और दूसरा कॉन्सेप्ट देखो, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द लाइन। इसका मतलब क्या है, ये लाइन ए बी दे दी है और पॉइंट सी कहीं बाहर दिया हुआ, लाइन के बाहर दिया हुआ, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने को क्या बोलेंगे हम लोग, वी आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन। और ये क्या है, वी आर ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज ऑन द लाइन। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट थर्ड और फोर्थ में एक ही साथ देख लेते हैं। ठीक है, अब सपोज ये एक लाइन हम लोग को दे दी है, ये लाइन का नाम है ए बी, लाइन ए बी। ओके, अब यहां पे हम लोग को एक पॉइंट दे दी है, जरूरी नहीं है मिड पॉइंट है ये, हम लोग को सिर्फ बोल दिया लाइन ए बी पे एक पॉइंट है सी, और ये पॉइंट सी से हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, जिस पॉइंट से हम लोग को परपेंडिकुलर ड्रॉ करनी है, देखो ये पॉइंट से हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है, तो स्टील पॉइंट यहां पे रखो। स्टील पॉइंट यहां पे रखने के बाद में क्या करोगे, एक आर्क यहां पे बनाओ और एक आर्क यहां पे बनाओ। ओके, स्टील पॉइंट यहां पे रखने के बाद में एक आर्क यहां पे बनेगा और एक आर्क यहां पे बनेगा। ओके, अब फॉरगेट अबाउट दिस, ये पूरा का पूरा लाइन को फॉरगेट कर दो, ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को, देखो ये वाले पार्ट को और ये वाले पार्ट को भूल जाओ। अब ये क्या हो जाएगा, एक तरह का सेगमेंट बन गया क्या नहीं, यहां से लेकर यहां तक, देखो यहां से लेकर यहां तक एक सेगमेंट हम लोग कंसीडर करेंगे, सिर्फ ये वाले सेगमेंट को अभी कंसीडर करो। आई रिपीट, वापस बता रहा हूं, सेगमेंट लाइन ए बी दिया था, लाइन ए बी पे हम लोग को पॉइंट सी दे दिया था, सी से हम लोग को क्या ड्रॉ करना था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना था।
तो जिस पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, ये पॉइंट से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ होना चाहिए अपना। तो ये पॉइंट पे मैंने क्या रखा, स्टील पॉइंट रखा। स्टील पॉइंट रखने के बाद में पेंसिल पॉइंट से यहाँ पे और यहाँ पे इक्वल मेजर का आर्क किया। अब टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ लाइन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज ऑन द लाइन, तो क्या करेंगे हम लोग, ये पर्टिकुलर ये वाले सेगमेंट को हम लोग कंसीडर करेंगे, ये पार्ट को भूल जाओ। अब ये वाले पार्ट को कंसीडर करते समय वापस से फर्स्ट पे आ जाओ। देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट बोला था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हम लोग का ये सेगमेंट हो गया। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक सेगमेंट हो गया, और ये इसका क्या कहलाएगा, मिड पॉइंट कहलाएगा। तो यहां से हम लोग को अब क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट हम लोग कैसे ड्रॉ कर रहे थे, यहाँ पे स्टील पॉइंट रख के मोर देन हाफ, मतलब मोर देन हाफ लेके आर्क बना रहे थे, और यहाँ पे एक आर्क बना रहे थे, और फिर यही मेजरमेंट का एक आर्क यहाँ पे बना रहे थे और एक आर्क यहाँ पे बना रहे थे। सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे रिपीट करना है। बस हम लोग को करना है क्या, जिस पॉइंट से हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, उस पॉइंट पे हम लोग को स्टील पॉइंट रखना है, और यहाँ पे एक आर्क, यहाँ पे एक आर्क बनाना है। अब ये पॉइंट को, ये दोनों पॉइंट को कंसीडर करो, ये हम लोग का एक सेगमेंट हो गया, और फिर बाद में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट ड्रॉ करना है। तो यहाँ से हम लोग को एक लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हो जाएगा हम लोग का, देखो पॉइंट सी से ही पास हो रहा है क्या, नहीं, तो ये हो गया हम लोग का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन। ये पूरा लाइन का क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर। और अगर ये पॉइंट को कंसीडर करें, ये पॉइंट और ये पॉइंट को, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट है, और ये परपेंडिकुलर ऑफ अ लाइन ए बी कहलाएगा। ओके, अब ड्रॉ करना है हम लोग को परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द गिवन लाइन। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या दिया हुआ है, अब पॉइंट, जिस पॉइंट से हम लोग को परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, वो पॉइंट लाइन पे नहीं है, आउटसाइड द लाइन है। ओके, नाउ उसके लिए क्या करेंगे, सपोज ये एक लाइन दे दी हम लोगों को, लाइन ए बी। ओके, अब लाइन ए बी और एक पॉइंट दे दी हम लोग को सी। वो क्या है, सी पॉइंट क्या है, आउटसाइड द गिवन लाइन है। सपोज पॉइंट सी यहाँ पे कहीं पे है, ठीक है। अब ये वाला क्या है, परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट विच इज नॉट ऑन द लाइन, आउटसाइड द लाइन है। तो परपेंडिकुलर ये पॉइंट से पास होनी चाहिए हम लोग को परपेंडिकुलर, और कहाँ पे होनी चाहिए, लाइन ए बी पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ होनी चाहिए। तो देखो वहां पे हम लोग ने क्या किया था, पॉइंट्स यहाँ पे था ना सी, तो सी पॉइंट पे हम लोग ने कहा क्या रखा था, स्टील पॉइंट रखा था, और दोनों साइड में आर्क ड्रॉ किया था। यहाँ पे भी वही काम करना है, परपेंडिकुलर हम लोग को कहाँ से ड्रॉ करना है, सी से पास होता हुआ परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो पॉइंट सी पे ही क्या रखो, स्टील पॉइंट रखना है। पॉइंट सी पे स्टील पॉइंट रखने के बाद में हम लोग को करना क्या है, हम लोग को दो आर्क बनाना है। देखो यहाँ पे स्टील पॉइंट रखा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने स्टील पॉइंट रख दिया, स्टील पॉइंट रखा। अब हम लोग को एक आर्क कैसे ड्रॉ करना है करके लाइन को इंटरसेक्ट होता हुआ, देखो एक आर्क यहां से इंटरसेक्ट होगा, देखो यहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है, और इसको ऐसे घुमाओगे ना तो यहां पे भी इंटरसेक्ट हो रहा है। बस इतना काम करना है आप लोगों को, ठीक है। देखो क्या किया हम लोग ने, स्टील पॉइंट यहां पे रखा, जिस पॉइंट से पास करना है हम लोग को परपेंडिकुलर, उस पॉइंट पे मैंने स्टील पॉइंट रखा और एक आर्क ड्रॉ किया सर्कल टाइप में। देखो ऐसे सर्कल ड्रॉ करना है सपोज, तो एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ होगा, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ होगा। अब हम लोग को करना है, ये पार्ट्स को भूल जाओ, अभी ये सेगमेंट को ही कंसीडर करो। ये हम लोग का एक सेगमेंट हो गया। अब इस सेगमेंट का सिर्फ हम लोग को क्या ड्रॉ करना है, विड्थ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए हम लोग ने क्या बताया था, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखनी है, एक आर्क ऊपर की तरफ बनाना है, एक आर्क नीचे की तरफ बनाना है। फिर यहाँ पे भी एक आर्क ऊपर की तरफ बनेगा, एक आर्क नीचे की तरफ बनेगा, और फिर इसको ज्वाइन करोगे ना, देखो पॉइंट सी से ही पास होगा, पॉइंट सी से ही वो परपेंडिकुलर पास होगा। आप लोगों को थर्ड और फोर्थ में समझ में आया। थर्ड और फोर्थ दोनों को यूज करते हुए हम लोग ने क्या किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट का यूज किया। ओके, पहले वाले में क्या किया था, पॉइंट सी कहाँ पे थी, लाइन पे थी, तो पॉइंट सी पे हम लोग ने आर्क दोनों साइड में लिखा था, और वो आर्क को हम लोग ने सेगमेंट मान के चले थे, और क्या बनाया था, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ सेगमेंट। यहाँ पे भी क्या है, पॉइंट सी क्या है, आउटसाइड द गिवन लाइन है। तो यहाँ से हम लोग ने क्या किया, स्टील पॉइंट यहाँ पे रखा, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया, एक आर्क यहाँ पे ड्रॉ किया। वी आर गोइंग टू कंसीडर नाउ दिस सेगमेंट, और ये सेगमेंट का हम लोग को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है, वन के जैसे, कॉन्सेप्ट वन के जैसे। ओके, नाउ कंस्ट्रक्ट एन एंगल टू अ गिवन एंगल। अब ये वाले कॉन्सेप्ट में बच्चों बराबर बहुत ध्यान से देखना है। नाउ स्टूडेंट्स,
कॉन्सेप्ट नंबर 5 जरा देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्ट एन एंगल टू अ गिवन एंगल, मतलब यहां पे हम लोग को एक एंगल दे दिया होगा, हम लोग को एक और एंगल ड्रॉ करना है जो कि पहले वाले एंगल जो गिवन एंगल है उससे कॉन्ग्रुएंट होता हो। नाउ अगर सपोज आप लोगों को दे दिया जाए करके एंगल, ये एंगल ABC है, ये गिवन है, ठीक है, ये दिया हुआ है, इसका कुछ ना कुछ तो मेजरमेंट होगा एंगल B का। अब हम लोग को एंगल, जितना एंगल B का मेजरमेंट है उसी से मिलता जुलता एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है। क्वेश्चन ये दे देंगे और बोलेंगे करके ड्रॉ एंगल PQR कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC, ऐसा बोल देंगे। अब हम लोग को ड्रॉ करना है एंगल PQR ड्रॉ करना है जो कि एंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले ये बेस ड्रॉ करेंगे हम लोग। देखो ये बेस ड्रॉ कर रहा हूं और नाम भी वही लिख रहा हूं, BC। ओके, B इसको कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, नाउ एंगल B पे हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक स्टील पॉइंट रखेंगे और यहां पे एक आर्क ड्रॉ किया मैंने लोग ने। नाउ एंगल B का करस्पॉन्डिंग पॉइंट देखो यही पॉइंट था, यही मेजरमेंट का आर्क हम लोग को यहां से भी ड्रॉ करना है, ये ड्रॉ किया हम लोगों ने। अब देखो ये पॉइंट, ये लाइन और ये आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे है, तो देखो ये लाइन और ये आर्क का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है, तो करस्पॉन्डिंग पॉइंट, इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। देखो यहां पे तो कोई है नहीं, देखो यहां पे पॉइंट है करस्पॉन्डिंग, यहां पे है क्या करस्पॉन्डिंग पॉइंट, यहां पे नहीं है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट को कंसिडर करना है हम लोगों को, ठीक है। अब क्या करना है हम लोग को, वापस से स्टील पॉइंट यहां पे रखना है, यहां पे रखने के बाद में, स्टील पॉइंट यहां पे रखने के बाद में क्या करना है हम लोग को, ये आर्क का मेजरमेंट लेना है। ये आर्क देखो, ये पॉइंट से ये आर्क ड्रॉ किया, वही पॉइंट हम लोग को यहां से ड्रॉ करना है। ओके, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये हो गया, तो यहाँ पे B और A को ज्वाइन किया है, तो यहाँ पे भी हम लोग ये पॉइंट और ये लाइन को ड्रॉ कर देंगे, तो ये इसका कॉन्ग्रुएंट एंगल्स मिलेगा हम लोग को। मैं ये चीज वापस से आपको रिपीट करा देता हूं क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स मोस्टली मिस्टेक करते हैं या फिर उनको समझ में नहीं आता। वापस से एक बार देखिए, सपोज ये एक एंगल दे दिया आपको, एंगल ABC, एंगल ABC का एक और कॉन्ग्रुएंट एंगल बनाना है PQR नाम का, जो कि ये एंगल का मेजरमेंट और ये एंगल का मेजरमेंट सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया, नाम वही लिख रहा हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तो ये B पॉइंट है, ये B पॉइंट है, यहां पे हम लोग को क्या करना है, स्टील पॉइंट रखना है और यहां पे एक आर्क ड्रॉ किया मैंने, वही मेजरमेंट का यहां पे भी ड्रॉ करना है। अब देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये मिली हम लोग को, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है। ओके, तो यहां पे ये दोनों पॉइंट करस्पॉन्डिंग पॉइंट एक दूसरे से मैच हो रही है, तो यहां पे हम लोग स्टील पॉइंट रखेंगे और ये पॉइंट का आर्क मेजर करेंगे और वही आर्क यहां पे ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो इसका करस्पॉन्डिंग पॉइंट ये है, B है, और इन दोनों को ज्वाइन किया है तो ये एंगल मिल रहा है क्या नहीं, तो यहां पे भी हम लोग इसको ज्वाइन कर देंगे। अब नाम देना है हम लोग को, देखो एंगल Q था, यहाँ पे B था, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, Q लिखेंगे, यहाँ पे R और यहाँ पे P, तो देखो PQR किसको कॉन्ग्रुएंट हो गया, ABC को कॉन्ग्रुएंट हो गया। ओके, नाउ 6 टॉपिक में है कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल, ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है हम लोगों को। इसमें क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपको ऐसा दे दिया होगा करके ड्रॉ ट्रायंगल ABC such that AB is equal to 5 centimeter, BC is equal to 4 centimeter and AC is equal to 6 centimeter सपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या ड्रॉ कर रहे हैं, सबसे पहले हम लोग रफ डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये हमारा रफ डायग्राम है, ट्रायंगल ABC। ओके, AB का मेजरमेंट कितना है, 5 सेंटीमीटर है, BC का कितना है, 4 सेंटीमीटर है, और AC का कितना है, 6 सेंटीमीटर है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, बेस ड्रॉ करना है हम लोग को। बेस क्या हमारा BC है, कितना सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर BC ड्रॉ कर दिया। अब देखो B और A के बीच में डिस्टेंस कितना है AB का मेजरमेंट 5 सेंटीमीटर, तो हम लोग यहाँ पे 5 सेंटीमीटर क्या लेंगे हम लोग,
5 सेंटीमीटर लेंगे, 5 सेंटीमीटर ऐसे लेना है हम लोगों को। 5 सेंटीमीटर लेने के बाद में क्या करेंगे, यहां से कितना डिस्टेंस पे, कितना मेजरमेंट का, 5 सेंटीमीटर का एक आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा, देखो ये पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस आर्क, उसका हर एक का डिस्टेंस कितना है, मैच कर रहा है, 5 सेंटीमीटर मैच कर रहा है। यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, यहां से यहां तक, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस आर्क का मेजरमेंट बी से कितना होगा, 5 सेंटीमीटर ही होगा। अब यहां पे आता है 6 सेंटीमीटर, तो यहां पे हम लोग कितना मार्क करेंगे, 6 सेंटीमीटर का लेंगे। तो यहाँ पे ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस आर्क इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट सी। लेकिन ये वाली पॉइंट जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, ये आर्क पे भी है और ये आर्क पे भी है, मतलब ये पॉइंट क्या है, यहां से कितना डिस्टेंस पे, 5 सेंटीमीटर पे, और ये ही कितने सेंटीमीटर पे, 6 सेंटीमीटर पे। तो ये हम लोग का ड्रॉ हो गया ट्राइंगल, यहां पे नाम दे देंगे ए बी सी। आई होप ये आपको समझ में आया। क्वेश्चन अपना स्टैंडर्ड 8 से सिखाते आ रहे हैं आपको, ठीक है। ये तो हम लोग को यूज में है, इसीलिए मैंने बता दिया है। अब लास्ट वाला कॉन्सेप्ट जो है, डिवाइड अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, ये वाला हम लोग कॉन्सेप्ट करेंगे 4.1। जब स्टार्ट करूंगा ना मैं, तब स्टार्टिंग में ही ये कॉन्सेप्ट मेरे को बताना पड़ेगा, तब जाके बताऊंगा मैं, ओके। तो आई होप ये 6 का 6 कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया होगा। ये 6 का 6 कॉन्सेप्ट आपको 8 स्टैंडर्ड में भी सिखाया गया होगा और 9 स्टैंडर्ड में भी सिखाया गया है। इसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को मालूम पड़ेगा करके 10 स्टैंडर्ड में कितना है, ये चैप्टर के लिए ये कॉन्सेप्ट कितने इंपॉर्टेंस है, ओके।